लायक रहते तो ये टूटा फूटा मकान में तो नहीं रहते। उनको तो समझना चाहिए सर को ना कि मतलब हम लोग रेंट में रहने के लिए बोल रहे हैं और बाकी लोग को दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ का वासी है जो हम लोग को फेंक दिया जा रहा है, अब बाहर का लोग को यहाँ का रखा जा रहा है। हम लोग का रूम है, ये सरकारी आवास है, इस पे जिसका जिसका अपना अपना रूम है सबको खड़ा करके फोटो खींचा गया है और फोन नंबर लिया गया है, आधार कार्ड और पहचान पत्र सबको लेके उसी हम लोग का पहचान है कि हम लोग का ये घर। सबको हम लोग को नोटिस दे या कोई प्रूफ दे कि 1.5 साल बाद हम लोग को मिलता है तो हम लोग खाली बाइज्जत कर देंगे उनका जगह। पिछले 1.5-2 महीने से एक कवायद चल रही है पूरे राजधानी रांची में, और वो उस कवायद में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हाईलाइट हो रही है वो है रांची नगर निगम का पीला पंजा, यानी रांची नगर निगम का बुलडोजर। हमने आपको तमाम खबरें दिखाई कि राजधानी रांची को दुरुस्त करने और जाम मुक्त से लेकर तमाम जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने के लिए जो अतिक्रमण जहाँ पर है, या हम कहें कि जो चीज़ें पुरानी हो गई है उनको तोड़ फोड़ कर जो है अब रांची नगर निगम वो हटा रही है। उनका बुलडोजर जो है लगातार एक्शन में है। हमने आपको पूर्व में खबर दिखाई थी कि राजधानी रांची के रातू रोड स्थित जो सुखदेव नगर थाना है उसके समीप जो 40 घर 1990 के दशक में जो लालू की सरकार थी उस समय 40 जो घर थे वो गरीब तबके के लोगों को जो है आवंटित किए गए थे, लेकिन इसकी कोई कागजात या कोई कागजी तौर पे किसी तरह की कोई डाटा या ब्यौरा नहीं है और ना ही लोगों को किसी तरह के कोई कागजात नगर निगम के द्वारा दिए गए। हम आपको बता दें कि ये जो आवास है 40 जो बनाए गए थे गरीबों के लिए, ये नगर निगम ने खुद बनाए थे। आज ये जनवरी 26 है और आज 8 तारीख है। हम आपको बता दें कि इनको 15 तारीख तक का डीसी से एक्सटेंशन मिला था कि ठंड में इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ठंड में हम कहाँ जाएंगे, तो 15 तारीख तक के लिए इनको समय दिया गया था कि आप तब तक जो है अपने आवास को खाली कर दें। इसके बाद कल क्या हुआ कि कल जो यहाँ के प्रशासक है रांची नगर निगम के, वो यहाँ टीम के साथ पहुँचते हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और इन लोगों ने भी बातचीत की और एक निष्कर्ष निकल कर आया और निर्देश आया प्रशासक की तरफ से कि जो यहाँ के लोग हैं इनको पहले यहाँ से खाली कराया जाए, जिसके बाद जो 2 जगह है यहाँ पे खदगड़ा बाजार जो है उसके बगल में जो आवास हैं सरकारी और ये जो स्थल है, यहाँ से दोनों जगहों पर जो जगह खाली बचेगी वहाँ पर G+1 लेवल की जो है आवासीय परियोजना के तहत घर बनाए जाएंगे, जिसके बाद लोगों को है सर्वेक्षण करके घर आवंटित किए जाएंगे। यहाँ के स्थानीय कल जो प्रशासक आए थे उस वक्त मौजूद थे, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। कल क्या बात हुआ दीदी? बात हुआ कि आप लोग को 15 तारीख तक का खाली करने का ड्यू दे चुके हैं, आप लोग को खाली करना पड़ेगा और आप लोग को 1.5 साल बाद हम लोग बना के कहीं और देंगे। हमने बोला कि ये सरकारी क्वार्टर बना है सर, हम लोग को कहीं रेंट में तो घर मिलेगा नहीं, हम लोग को यहाँ बसा दिया जाए। तो वो बोले यहाँ तो पहले से बुक हो चुका है, यहाँ नहीं देंगे, लेकिन 1.5 साल तक आप लोग रेंट में रहिए। तो वहाँ बुकिंग कैसे होता है आप लोगों को पता है? ये तो पता नहीं, बोले जिसका टूट जाता है पहले, इनसे पहले हम लोग से पहले किसी का टूटा है तो वो लोग अतिक्रमण में जो आते हैं वो लोग अपना अपना आवेदन दे के उनके से नगर आयुक्त से बात करके वो लोग में मतलब फॉर्म भर के पैसा सा दे के तब लॉटरी खिलाया जाता है। अच्छा, लॉटरी खिलाया जाता तब मिलता है? हाँ, तो कागज मिलता है इसका? हाँ, कागज मिलता है, सादा पट्टा ये सभी लोग बना के देता है। 100 साल का, पहले तो सुने थे कि 100 साल तक का लीज में दिया जाता है, मतलब 35,000 रुपया दिया जाएगा। पहले 10,000 रुपया लिया जाता है, उसके बाद मंथली 2,000 रुपया, तो 35 साल ये हो जाएगा ना, 35,000 रुपया। उसके बाद हम लोग का अपना पूरा हो गया। तो जब बोले कि यहाँ खाली नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो क्या तो बोले? वो बोले कि सर कि आप लोग अभी 1.5 साल तक ला बाहर रहिए, मतलब रेंट में रहिए। तो रेंट में हम लोग कैसे रहेंगे सर? रेंट में हम लोग अगर रहने का लायक रहते तो ये टूटा फूटा मकान में तो नहीं रहते। उनको तो समझना चाहिए सर को ना कि मतलब हम लोग रेंट में रहने के लिए बोल रहे हैं और बाकी लोग को दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ का वासी है जो हम लोग को फेंक दिया जा रहा है, अब बाहर का लोग को यहाँ का रखा जा रहा है। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि सर्वेक्षण होगा आप लोगों को हटाने के बाद, उसके बाद जो आदमी उस तरीके का रहेगा जो मतलब सही मायने में जिसको आवास की जरूरत रहेगी उसको दिया जाएगा। इसको लेकर आप लोगों को क्या बोले? यहाँ तो सभी कोई तो अति है, ये नहीं है मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई ऐसा आदमी आपको दिख रहा है कि यहाँ रहने लायक नहीं है? सब तो यहीं का लायक है, सब तो रोड में कमाने खाने वाला है। बाजार भी टूट गया है, घर भी तोड़ रहा है, तो आदमी जाएगा कहाँ? तो आप लोग को क्या बोला गया कि 1.5 साल बाद देंगे? तो आप लोग नहीं बोले कि हम लोग अगर इतना पैसा रहता तो कैसे रह रहे हैं? हम बोले सर हम लोग के पास 1.5 साल रहने के लिए, रेंट में रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, अब पैसा ही नहीं है। दुकान भी तोड़ चुके हैं, मकान भी तोड़ चुके, कहाँ देंगे? नहीं, आप लोग पहले हटिएगा तभी हम आप लोग के बाद 1.5 साल बाद जीपीएस फोटो जो हुआ है नगर आयुक्त के तरफ से। क्या जीपीएस फोटो? हमको भी समझाइए। मतलब ये जीपीएस फोटो मतलब यहाँ पर घर पे जिनका मेरा हम लोग का रूम है, ये सरकारी आवास है, इस पे जिसका जिसका अपना अपना रूम है सबको खड़ा करके फोटो खींचा गया है और फोन नंबर लिया गया है, आधार कार्ड और पहचान पत्र सबको लेके उसी हम लोग का पहचान है कि हम लोग का ये घर है। उसी आधार पर मिलेगा? हाँ, उसी आधार पर मिलेगा। ऐसा अगर कहें तो अगर आप लोग
30-35 साल से आप लोग रह रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा। हाँ। 1900 दशक में बना है, 40 90 साल में। हो रहा है सर। 40 साल हो रहा है, हाँ। ठीक है। आपकी एक पीढ़ी है पहले भी रह हाँ, चुकी है यहाँ पे, दो पीढ़ी दो हो चुके पीढ़ी रह हैं। चुके हैं। हाँ, तो आप लोगों को आज तक कभी कोई कागज नहीं दिया गया, नहीं और अभी भी किसी तरह का कोई कागज नहीं दिया गया है, नहीं। तो ये कैसे मानिएगा कि कल को जब यहाँ आप खाली करके चले जाइएगा तो आपको आवास दिया ही तो जाएगा? यही उनसे पूछ रहे हैं नगर आयुक्त से कि हम लोग को भी पहले कुछ प्रूफ दीजिए, उसके बाद तो हम लोग हटेंगे। हम तो सर को बोले हैं कल कि सर हम ऐसे नहीं हटेंगे, हमको जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ घर खाली नहीं कर सकते और नहीं हटेंगे। तो 15 तारीख तक का डेट है, और अगर कोई कागज नहीं देता है सरकार की तरफ से, कोई नहीं मिलता है विभाग की तरफ से, तो क्या करिएगा आप लोग? क्या करेंगे, फिर से उनके जगह जाएंगे हम लोग बात करने के लिए। सबको हम लोग को नोटिस दे या कोई प्रूफ दे कि 1.5 साल बाद हम लोग को मिलता है, तो हम लोग खाली बाइज्जत कर देंगे उनका जगह। हम लोग को भी तो मतलब proof आप चाहिए। पहले ये चाह रहे हैं कि सर्वे जो हुआ है हाँ। उसके आधार पर पहले किनको किनको घर मिलेगा ये पता चल जाए, उसके बाद हम लोग खाली करने के लिए तैयार नहीं, हैं। किनको किनको कैसे नहीं है, सभी को मिलना चाहिए। कौन यहाँ आपको दिख रहा है कि पैसा वाला घर वाला है, सब बिल्डिंग बना के ये झोपड़ी में जो आज न कल मौत हो जाएगा हम लोग का इस घर में, उस लायक हम लोग दिख रहे हैं कि कहीं पर लग के हम लोग घर ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा रहता तो हम लोग कब खाली करके चल जाते। इतना मीडिया में जाके हम लोग बदनाम नहीं होते, बेइज्जती नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहा है, मीडिया में बेइज्जती है ना होता है कि सबको कोई घर का हटा रहा है, तोड़ रहा है, भगा रहा है, क्या कर रहा है। नहीं तो हम तो आपकी आवाज भी दिखा रहे हैं, अपना पक्ष भी दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर रहने के लिए सक्षम नहीं है कहीं पे भाड़े में, इसीलिए आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो हम तो आपका पक्ष दिखा रहे हैं कि आपको क्या परेशानी होगी इससे। हम लोग को परेशानी होगा कि हम लोग रेंट नहीं देने सकेंगे। और उनको सर से जो क्या नाम है सर का, नगर आयुक्त है ना, उनसे हम लोग से निवेदन है कि हम लोग को पहले बसा दिया जाए, उसके बाद उजाड़े। बसाने के बाद तो हाँ, जाना जाए। या तो कोई प्रूफ दे कि 1.5 साल के बाद हम लोग बना के देंगे। हम लोग को सबको जितना 40 घर है सब कोई को प्रूफ दिया जाए कि 40 साल के बाद हम ये क्या बोलते हैं 1.5 साल के बाद हम आपको घर देंगे, तो आप लोग आइएगा। तो फिर अगर वही कागज मिल जाता तो फिर कहाँ रहिएगा? फिर हाँ? कागज अगर मिल देता है तो फिर कहाँ रहिएगा? क्या करेंगे जब तक सर जो बोले उनका आदेश का पालन करेंगे। 1.5 साल हम लोग किसी तरह गुजारा करेंगे, हम लोग को प्रूफ दे दे। आप भी चाची, आप बहुत पहले से यहाँ रह रही हैं। हाँ, हम लोग बहुत पहले से हैं, तो हम लोग को 1.5 साल ये रहने दो, बनाएगा तो तोड़ देगा। हम लोग नहीं मांग रहे तो हैं। जगह भी तो नहीं है, फिर यहाँ आप लोग को हटाएगा तब तो बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहाँ तो रहेगा? कहीं ये बनाएगा। हाँ, बोल तो रहा है कि जो जगह खाली होगा वहाँ पर बनाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है नगर निगम के नहीं तरफ तो हम लोग के ये घर छोड़ देते, हम लोग मरम्मत करके यहीं रह जाते हैं। नगर आयुक्त का कहना है कि यहाँ पर हम लोग को घर यहाँ बना के नहीं देंगे, कहीं और बना के देंगे। इसका प्रोसेस कहीं और होगा, जब हम लोग टूटेगा तभी हम लोग को कहीं वो जगह देंगे, ऐसे नहीं देंगे। आप लोग को पहले खाली करना होगा, ये उनका कहना है। तो हम उनका बात में सक्षम है, लेकिन हम लोग को भी उनसे कुछ प्रूफ चाहिए कि 1.5 साल बाद हम लोग को अगर मिलेगा तो हम लोग रेंट में रह लेंगे, जैसे जिस तरह रहे, या झोपड़ी बना के रोड में ही रहेंगे। वो जितने बार उजाड़ेंगे उतना बार हम लोग यहीं रहेंगे। अगर जब तक हम लोग को वो प्रूफ नहीं देते हैं तब तक तोड़ना उनको तोड़ दे, लेकिन यहीं रहेंगे, झोपड़ी बना के रहेंगे। आप भी यहीं रह रहे हैं भैया, ये 1.5 साल वाली बात से सहमत हैं आप? क्या लगता है कि इतने साल रहने के बाद आप लोगों को कोई एक टुकड़ा कागज का नहीं मिला, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा बोल कर गए हैं? नहीं, हमको इस बात से कोई सहमत नहीं है भैया। बात यही है कि अगर वो बोल रहे हैं उनकी जगह है, वो ले सकते हैं। हमें प्रूफ दे दे कि भैया 1.5 साल के बाद आप लोगों को यहाँ 40 घर है, 40 घर को कहीं पे बसाया जाएगा, उसका एक प्रूफ होना चाहिए। हम लोग को पता होना चाहिए कहाँ पे बसाया जा रहा है हम लोग को, तो हम लोग आपका जगह भैया खुशी खुशी खाली कर देंगे। तो आप हम लोग आपके पिताजी लोग यहाँ जब लालू जी दिए थे घर, तो आपके पिताजी लोग दिए थे? जी, हमारे पिताजी थे, तब तो उनका तो देहांत हो गया है। तो अभी हर जगह देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, हर तरह का एक्शन हो रहा है, तो कागज के बिना जैसे बोल रही है दीदी कि नहीं हिलेंगी, तो आपका क्या राय है इस बात पर? जी भैया, बात तो वही है कि ठीक है आपको ज़मीन आप ले लीजिए, लेकिन कम से कम एक तो आधार दे दीजिए हम लोगों को कि जिसके आधार पे हम 1.5 साल के बाद दावा कर सकते हैं ना भैया कि हाँ हम लोग को यहाँ बोला गया था, हम लोग के पास ये प्रूफ है। तो अगर यहाँ कुछ बनता है या कहीं भी बनता है तो हम लोग को पहले दिया जाए, पहले दिया जाए। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। दीदी आई, बोल रहे हैं कि आवाज़ तो तोड़ देंगे, 1.5 साल की बात हो रही है, आपके बच्चे भी हैं, हमने खबर में भी दिखाया, कहाँ जाइएगा दीदी, कैसे गुजारा करिएगा? अब तो कहाँ जाएंगे उसका तो पता नहीं है। अब रेंट उंट भी नहीं दे रहे हैं। अब एक रूम लिए हैं, उसमें भी सारा सामान भी नहीं हो रहा है, बच्चा का ट्यूशन स्कूल सब बर्बाद हो रहा है। अब उतना नीचे जाके लिए हम कहाँ से, हम उतना दूर से आएंगे भरण पोषण के लिए क्या करते हैं आप लोग? भरण पोषण के लिए हम तो घर में हाउस वाइफ है, हस्बैंड जी वो कबाड़ी लेने जाते हैं घर से और वही काम करते हैं और उसी से चलाते हैं घर।
और तो ये जैसा बोल रहे हैं अधिकारी कि खाली करा लेंगे उसके बाद आप लोग को देंगे, कितना विश्वास है आप लोगों को हमको मिलेगा? तो एक जरा नहीं विश्वास है कि वो खाली कराने के बाद कोई देगा। वो तो चाह रहे हैं कि जल्दी से खाली हो जाए तो मेरा मिल जाए ज़मीन। इन लोग को खाली हो जाने के बाद, हम लोग निकल जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आप रूम अभी एक क्योंकि खाली करने का आदत था तो आप लोग किसी तरह का अड़चन नहीं लाना चाहते थे तो आप लोग रूम लिए हैं। हाँ लिए हैं, एक लेकिन लिए हैं। अगर मान के चलिए 15 तारीख के बाद खाली कराने के बाद कोई कागज नहीं देता है तब क्या करिएगा? तब क्या कर सकते हैं? अब उनका है कागज में कागज तो उनको देना ही होगा, तब तो हम खाली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे खाली। बस रिक्वेस्ट है, जिस तरह से हमको बोल के आदेश दे के गए हैं ना, तो हम लोग को भी कहना है उनसे कि हम लोग को कोई प्रूफ दे दीजिए, हम 15 तारीख को खाली कर देंगे। हम लोग 15 तारीख से एक दिन पहले 14 तारीख को हम लोग को प्रूफ भेजे कि तुम लोग को 1.5 साल के बाद हम यहाँ घर बना के कहीं पर देंगे। हम लोग बाइज्जत 15 तारीख को खुद खाली करके चले जाएंगे। 14 तारीख को हम लोग को चाहिए प्रूफ किसी भी हाल पे। अगर प्रूफ नहीं देते हैं तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अच्छा, ये आप लोग बोल रहे थे जीपीएस ट्रैकिंग को लेके कुछ सर्वे हुआ था, क्या हुआ था उस समय कि फोटो खिंचाया गया, कब हुआ था ये आप लोग 2 महीना पहले? 2 महीने पहले हुआ था, जो उनके बोला गया कि आवास के लिए यहाँ, हाँ कैसे नहीं फोटो हुआ, तो यहाँ पर आधार कार्ड दिए, पहचान पत्र दिए और वो हम लोग फोटो भी लगा के दिए हैं। उसमें हम लोग को जिनका जिनका रूम है सब अपना अपना रूम पे खड़ा हो गए। तो वो सर पूछे नगर आयुक्त वो अपने अफसर लोग से कि इन लोग का फोटो हुआ है ना जी, ऐसे इन लोग को कोई प्रूफ होना चाहिए ना घर टूटने के बाद। तो वो बोला जी सर है हम लोग पास। कहाँ पे है? तो हम लोग ऑफिस में फाइल पे है। तो ये बोले तो हम थोड़ा सा सक्षम हो गए कि चलो कुछ तो सर बोल रहे हैं। इतना तो हम लोग आश्वासन दिए तो थोड़ा तो लग रहा है ना, इसलिए हम कुछ नहीं बोले सर। तो कागज चाहिए आपको? हाँ बस बिल्कुल कागज चाहिए। भैया आप भी काफी समय से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग का उम्र आज 40-42 साल हो गया। हम लोग आज 20 साल से झारखंड सरकार बना है ना, तब से हम लोग वोट दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं, बगल में देख सकते हैं महुआ मांझी का भी लगाया हुआ है। हर जब से सरकार यहाँ बन रहा है, बाबूलाल मरांडी के समय से हम लोग वोट देते चले आ रहे हैं। आज झारखंड सरकार भी है तो यहाँ 40 मकान है। आज अगर एक घर में अगर जोड़ा जाए तो करीब वोट देने वाला 4 व्यक्ति मिलेंगे, है ना। तो आज सरकार ये इंदिरा आवास है, एक बार देख लीजिए। ये हालांकि 1990 में जब बिहार सरकार का बनाया हुआ है, हालांकि इसको तो तोड़ा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर आवश्यकता है नगर निगम को कि इस जमीन को हमको सौंदर्यीकरण कराना है, हाँ ना, झारखंड को विकसित करना है, तो अगर इस जरूरत है तो वो जमीन को ले सकता है। लेकिन लेने से पहले हम लोग को कहीं पर आवंटित करना जरूरी है। और आवंटित करने के लिए बात रह गया कि हम लोग को तो जानकारी चाहिए ना कि हम लोग को कहीं पर बसाया जाए, तो इसके लिए तो नोटिस का जरूरी है। और 40 मकान है, तो 40 मकान को अगर नोटिस करेगा तो नोटिस तो सब घर के आधार पे जो मुखिया है घर का उसके नाम से नोटिस बनेगा, तो वो आधार बनेगा हम लोग का कि हाँ हम लोग को कहीं पर भी आवंटित किया जाना चाहिए। तो हम लोग को पहले तो नोटिस होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को घर खाली करने बोला गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस अभी तक नहीं मिला है, वो तो खाली बोल रहे हैं सब कोई, तो हम तो सुने ना घर के लिए कागज मिला ना घर खाली करने के लिए कागज मिला ना, तो अभी तक हम लोग को मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है कि हम लोग को यहाँ पर खाली करना है। मान लीजिए आप आके बोल रहे हैं कि घर खाली कर दो, तो क्या हम लोग घर खाली कर दें बिना मूल प्रमाण पत्र का? हम लोग का आधार कार्ड यहीं का है, पहचान पत्र यहीं का है, राशन कार्ड यहीं का है। हम लोग आज झारखंड सरकार में वोटर लिस्ट में नाम हमारा है, तो हम लोग तो है यहाँ का। आज हम लोग का प्रमाण अगर मांगा जाए कि हम लोग का बाप दादा से लेके सबका तो यहाँ का मिलेगा, तो जब यहीं का है तो अब उसको तो हम लोग को प्रमाण देना नहीं पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पर से आए हुए हैं। अगर वो हम लोग को जानकारी चाहेगा कि हम लोग झारखंड का निवासी हैं या नहीं है, तो वो सब तो उसके पास है। अरे अगर वो अंचल चले जाए, वो अगर जाए पार्षद के पास चले जाए, आज जो भी नेता मंत्री आते हैं उन लोगों के पास चले जाए, सब आधार हमारे पास यहीं का मिलेगा। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि हम लोग ठोस प्रमाण हम लोग का यहीं पे है। लेकिन अगर जमीन को सौंदर्यीकरण कराना है, आज बगल में नगर निगम कहाँ नहीं, मान लीजिए उसका बना हुआ है, आज उसके आधार पे यहाँ पर उसको आवश्यकता हो गया, तो हम लोग खाली करने के लिए तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ करा जाए, हाँ नहीं, सौंदर्यीकरण होगा तो खैर झारखंड का ही विकास होगा। तो विकास होने के लिए माने हम लोग गरीब आदमी को रोड में बेघर करने के लिए विकास होगा। अगर बेघर भी आप लोग हो जाते हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? रोड पे ही जाएंगे। आखिर उससे किसको फायदा या किसको नुकसान होगा? झारखंड सरकार को ही ना नुकसान होगा कि अगर हम लोग जाके उसके घर के सामने में अगर धरना दे दें तो कितना चलेगा? हम लोग को मार के खदेड़ा जाएगा। या मान लीजिए हम लोग को
हाँ नहीं, जालिया वाला बाग बना के हम लोग को मान लीजिए गोली मार दिया जाएगा, तो इससे फायदा होगा झारखंड सरकार को? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो गरीब आदमी है आज जी रहा है, मर रहा है, चाहे भीख मांग रहा है या रोजी रोटी करके कमा खा रहा है, कमाने खाने से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, तो अगर उसको आज हम बर्बाद करेंगे तो क्या झारखंड सरकार विकास हो पाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि गरीब आदमी से ही सरकार चल रहा है। अमीर आदमी का घर देखिए जाके, कहीं टूट रहा है, आज जाके कहीं पर देख लीजिए, हर जगह अतिक्रमण मिलेगा, लेकिन जहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कहाँ? जहाँ पर सरकार को मजबूती से हिलाया नहीं जा रहा है, वहीं पर आज धरना दिया जा रहा है, आज हर जगह बेघर कर दिया जा रहा है। कहीं आदमी कागज का जो बात करें तो जैसे आपको घर के लिए कोई कागज नहीं मिला, इतने साल रहे आप, आज ठीक है, हम लोग उसके बाद आपको अभी जो खाली करने का ऑर्डर आया, इसको लेकर भी कोई नोटिस नहीं मिला। नहीं, नोटिस भी नहीं मिला है। ये आप कैसे मान रहे हैं कि 1.5 साल की जो बात कह रहे हैं कल बोल तो कर ये गए? चीज़ को तो खैर देखिए, वो तो बोल के चले गए हैं, लेकिन हम लोग को प्रमाण तो दिए नहीं कि हाँ 1.5 साल के बाद हम देंगे नहीं देंगे। हम तो थोड़ा चाह आगे रहे आ हैं कि आगे आ जाइए। हम तो चाह रहे हैं कि मान लीजिए खाली हो तो हम लोग को नोटिस दिया जाए। नोटिस 40 घर का है तो नोटिस सब घर में दिया जाएगा, उसके बाद तोड़ा जाए, और तोड़ने के बाद एक प्रमाण दिया जाए कि हाँ आप लोग को 1 साल 1.5 साल 2 साल जब भी आना है तो आवश्यकता अनुसार मान लीजिए आप लोग को बना के ही ना मिलेगा, कहीं पर तो बना हुआ है नहीं, और जो भी बना हुआ है तो मान लीजिए वहाँ पर किसी को हाँ आवंटन कर दिया गया है। तो जब तक हम लोग को ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा तो हम लोग मान लीजिए खाली नहीं, बुलडोजर आएगा तो या हम लोग के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, तो हम लोग तो क्या करेंगे? गरीब आदमी कुछ मतलब कर दीदी नहीं जैसा बोल रही थी कि 15 तारीख तक कोई कागज नहीं देता है तो खाली हाँ, नहीं। 15 तक अगर कागज नहीं देता है तो बुलडोजर आएगा तो हम लोग तो तोड़ने नहीं देंगे। हाँ, हम लोग को नोटिस दिया जाए कि हम लोग तोड़ने के बाद हम लोग बसाने का हाँ नहीं उपाय लगा दे रहे हैं। नगर निगम आयुक्त जो बोल के गए हैं तो खैर हम लोग तो सुने नहीं, लेकिन अगर बोल के गए हैं तो हम लोग तो चाह रहे हैं तो हम लोग को 15 तारीख से पहले नोटिस दिया जाएगा। हर 40 घर है वो घर का दिया जाए, तब जाके हम लोग हाँ नहीं कहीं पर व्यवस्था देख सकते हैं, और बाद में जिस तरह से अगर तोड़ने के लिए हाँ नहीं सक्षम रहेंगे तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़मीन उनका है और सौंदर्यीकरण भी जरूरी है। लोग भी आप लोग अपना परिवार कैसे चलाते हैं, क्या काम करते हैं? हम लोग तो सब देखिए ठेला उला काम करते थे, आज रोड में ठेला भी नहीं लग रहा है, हाँ नहीं, बस घर का ये लोग काम करता है, ये सब ठेला उला हम लोग काम करके रोड में हाँ नहीं, जमीन का कोई फुचका का यही सब अपना धंधा पानी हम लोग का चलता है। हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, कोई दुकान में काम करता है, बस हम लोग का इसी तरह रोजी रोटी चलता है। 4 आदमी है जो दूसरे के यहाँ हाँ नहीं दाई काम करती है, इसी तरह से अपना गुजारा चलाया जाता है। अब बच्चा लोग को किसी तरह स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि आगे का भविष्य को देखते हुए, लेकिन अब बेघर हो जाने के बाद तो हम लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। तो इनकी टीस है और ये इनकी मांग है कि किसी तरह के कागजी जो प्रक्रिया है सरकार तरफ से, वो कागज़ की प्रक्रिया जो है एकदम प्रक्रिया पूर्वक जो काम हो। कागज़ ये मांग रहे हैं 15 तारीख से पहले अगर नगर निगम की तरफ से किसी तरह की ये कागज़ मिल जाती है कि आपको 1.5 साल के बाद जो है आवास आवंटित कर दिया जाएगा, तब जो है जो निवास यहाँ पे कर रहे थे 40 घरों में, उनका कहना है कि तब जाकर हम जो है बुलडोजर एक्शन करने देंगे और हम जो मकान खाली करेंगे। हमने आपको बताया कि किस तरह यहाँ जंजर स्थिति है। इतने सालों में न नगर निगम आई कभी इनकी हाल पूछने, न किसी तरह के सरकार की तरफ से इनके घरों की मरम्मती हुई, ना किसी तरह की कोई चीज़ें हुई। अब इनका कहना ये है कि हमारा जीवन और मरण यहीं पर है, क्योंकि ये इनका आधार, राशन, पैन कार्ड से लेकर जितनी भी सरकारी दस्तावेज हैं यहीं से हैं, क्योंकि इनकी पहले की पीढ़ी भी यहाँ रह चुकी है। तो इनका कहना है कि हम तो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के स्थानीय बन चुके हैं, जब 40 साल यहाँ पे गुजार चुके हैं। तो इनका कहना है कि इतने सालों में हमें एक कागज़ नहीं मिला नगर निगम की ओर से, तो जो ये खाली कराने का है उसको लेकर भी कोई नोटिस नहीं मिला। अब इसके बाद हमें आवास जो दिए जाएंगे, ये वादे अगर कर रहे हैं पदाधिकारी 1.5 साल के बाद, तो इनके लिए एक ठोस सबूत चाहिए, तभी जो है ये खाली करने की बात कर रहे हैं कि तब हम स्वेच्छा से जब ये मकान जो है ये खाली कर देंगे। बहरहाल इस मामले में क्या कुछ होगा, हम पदाधिकारियों तक से संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे और मामले की बेहतर से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो 40 घर हैं इनका, क्योंकि 15 तारीख तक का इनको समय मिला गया है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है, पूरे राज्य में सब जश्न मनाएंगे, लेकिन 15 तारीख को जो है इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है नगर निगम के पंजे का, यानी बुलडोजर का।
फिर अब इस पर सरकार या जो विभाग है या नगर निगम क्या है, इस पर क्या रुख लेती है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था करती है, क्योंकि ये साधारण परिवार से आते हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो ठेला, किसी के घर में झाड़ू पोछा गटका का काम कर कर जो है अपना जीवन पार्जन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इनको 1.5 साल तक के लिए रांची जैसे शहर में रेंट पर रहना या भाड़े पर किराए पे मकान लेकर रहना कहीं ना कहीं एक आसान बात नहीं होगी। तो अब देखना ये होगा कि सरकार जो है इसको लेकर क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ इन लोगों के, इन गरीब लोगों के बारे में सोचती है, और नगर निगम क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या कोई इनको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था होगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं और तमाम जो सवालें हैं, ये तब पता चलेगा जब 15 तारीख, जो ये कह रहे हैं कि 15 तारीख तक कागज़ नहीं मिलेगा, तो ये तब पता चलेगा जब 15 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर पहुँचेगा कि किस तरह की व्यवस्था या आने वाले समय में इनको दी जाएगी। क्योंकि अब तक इनको कोई किसी तरह का कोई कागज़ नहीं दिया गया है, ना ही किसी तरह का, जो हम औपचारिक नोटिस की बात करें, उस तरह का कोई नोटिस भी इनको नहीं दिया गया है। यानी कि हम कहें तो ये सरकार के कागज़ों के अनुसार यहाँ पर शायद नहीं रहते हों, क्योंकि कहीं पर इनका नाम नहीं, ना कहीं कुछ है। ये ज़रूर बता रहे हैं कि 2 महीने पहले एक GPS फोटो मैपिंग के तहत इनकी जो है फ़ोटो करके सर्वे लिया गया है। अब ये सर्वे का क्या पूरा मामला है, ये भी हम पदाधिकारी से जानने की कोशिश करेंगे। बाकी इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं अभिषेक, मैं हूं विकास और आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।